अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूरोप एंड इंडिया शॉक, यूएसए नो डील विद ट्रम्प। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नो डील विद यूएसए, मेगा डील विद इंडिया, यूरोप शॉक्स ट्रम्प। ये सिर्फ थंबनेल की लाइंस नहीं है, ये आज के समय दुनिया भर में आपको हेडलाइंस मिलेंगी कि यूरोपियन यूनियन ने यूएसए के साथ ट्रेड डील सस्पेंड कर दी है। अब तक ये काम बस ट्रम्प करते थे, अचानक से कुछ इनको हो गया, रूठ गए, किसी बात पर ट्वीट कर दी कि यूरोप ने ये बोला है, मैं गुस्सा हूं, अब मैं इन पर और टैरिफ लगा दूंगा, ट्रेड नहीं करेंगे। मगर ट्रंप ना एक फंडामेंटल बात भूल गए। ट्रंप ये मान के चल रहे थे अभी के लिए कि दुनिया में पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पैसा बहुत कुछ है, हर कोई मानता है, मनी मैटर्स अ लॉट, इकोनॉमी, जीडीपी, ट्रेड, बहुत कुछ है। मगर इतिहास में जब हम पढ़ेंगे ना, कई देशों ने दसियों साल बिता दिए हैं कम इकोनॉमी के साथ, कम जीडीपी के साथ, ताकि देश का स्वाभिमान बना रहे। कई पीढ़ियों, कई जनरेशंस ने सैक्रिफाइस किया है। ये जो हिस्ट्री है ना, ये ट्रम्प भूल गए हैं। इनकी दुनिया में तो होता होगा कि सीधा बस पैसा दो, सब कुछ हो जाएगा। आप सामने वाले को कितना भी इंसल्ट कर लो, कितना भी बुली कर लो, जब तक पैसे की ताकत आपके पास है सब कुछ हो जाएगा। बट हर चीज की लिमिट होती है। अब यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप अजीबोगरीब प्लान्स बना रहे हैं कि ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे, अटैक कर लेंगे। यूरोप विल नॉट टॉलरेट दिस। यूएसए के साथ डील हो चुकी है सस्पेंड। इधर आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने फ्रीज कर दी है अप्रूवल ऑफ यूएस ट्रेड डील ओवर ट्रम्प्स ग्रीनलैंड थ्रेट्स। हालांकि मुझको एक प्रेडिक्शन ये करनी पड़ेगी, मेरा मानना है यूरोपियन यूनियन आने वाले कुछ सालों में टूट जाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और रीजन यहां पर यही होगा कि कई देश होंगे, फॉर एग्जाम्पल हंगरी, इटली, वो कहेंगे कि हम प्रो यूएस हैं, हम यूएस से एग्री करते हैं। कई देश होंगे वो कहेंगे कि नहीं, यूरोप का स्वाभिमान काफी ऊपर है। तो इस वजह से मेरा मानना यह है कि यूरोपियन यूनियन लंबे समय तक एक संगठन नहीं रहेगा, या फिर कई देश यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे। खैर, अभी के लिए मैं कहूंगा कि यूरोपियंस ने फाइनली कुछ स्पाइन दिखाई है, रीढ़ की हड्डी दिखाई है कि देखिए ऐसा नहीं है कि बस ट्रम्प बुली करते रहेंगे, हम सहते रहेंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और यूएसए के रिलेशंस लगातार खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भारत अब हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल बनता जा रहा है। जो ये शब्द है ना, इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब ये होता है कि जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। वैसे कहा जाता है, सृष्टि का नियम है, नथिंग इज इंडिस्पेंसिबल। कोई भी चीज इंडिस्पेंसिबल नहीं होती। सृष्टि बनी ऐसे है, लोग आते हैं, लीडर बनते हैं, लोग सोचते हैं कि इस लीडर के बिना तो काम चलेगा नहीं, बट फिर भी दुनिया आगे बढ़ती है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इंडिया की इंपॉर्टेंस अब इतनी बढ़ चुकी है कि ज्यादातर जो शब्द किसी देश के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, वो भारत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहां पर सिंपली ये नहीं बोला जा रहा इंडिया इज इंपॉर्टेंट, इंडिया इज वेरी क्रूशल, नहीं, इंडिस्पेंसिबल, काम नहीं चलेगा इंडिया के बिना। वी नीड इंडिया राइट नाउ। अगर इस पूरी इक्वेशन में जो यूएस अब बन गया ट्रम्प के अंडर, ऐसे टाइम में भारत के साथ द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील साइन करने का समय आ चुका है। और हाँ, बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है आज के समय, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन, इनकी वीडियो हाल ही में बहुत वायरल हुई थी। इन्होंने ये कहा था कि बहुत ही जल्द मैं भारत जाऊंगी और वहां पर शायद यूरोपियन यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील हम साइन करने वाले हैं, जो यूरोपियन यूनियन के फ्यूचर को बड़े तरीके से इंपैक्ट करने वाला है आने वाले समय में। जो ये क्लिप है, ये देखिए। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century,
from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. ना यहाँ पे आपने देखा इन्होंने ये कहा कि भारत और यूरोप जब इकट्ठा आएंगे तो एक ऐसी मार्केट प्लेस बनेगी जहाँ पर 2 बिलियन लोग होंगे। भारत के 1.4 बिलियन, यूरोप के 600 मिलियन, 2 बिलियन हो गए। दुनिया की जीडीपी का 1/4 मतलब कि 1/4 यहाँ पे आपको मिलता है दोनों मतलब पार्टनर्स के बीच में, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। और ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमें मिलेगा फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। ये हमेशा होता है। मान लीजिए कोई एक नई मार्केट है, वहां पे जो पहले दुकान खोल लेगा अपनी, उसको एडवांटेज मिलेगा। वो जल्दी एक गुडविल कैप्चर कर लेगा, ग्राहक जल्दी बना लेगा, परमानेंट वहां पे सप्लाईज जल्दी वहां पर पक्की कर लेगा। यूरोप यही मान के चल रहा है कि ट्रम्प के अंडर तो इंडिया के साथ ट्रेड डील लगता है कि अब अटक गई है। हम फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज करते हैं, हम इंडिया के साथ एक बड़ी डील साइन करते हैं, हमें एडवांटेज मिलेगा। इंडिया एक, मैं पहले भी बता चुका हूं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। अगर हम मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक डायनामिक इकोनॉमी है, मिडिल क्लास यहाँ पर ग्रो कर रही है। भारत की जीडीपी पर कैपिटा इन द फ्यूचर बढ़ेगी, बायर बेस यहाँ पर बढ़ेगा और इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पर कि यूरोपियन कंपनीज आराम से डाइवर्सिफाई कर पाएंगी। अभी जो ट्रम्प धमकियां देते हैं इमानुएल मैक्रों को कि 200% टैरिफ लगा दूंगा, 300% टैरिफ लगा दूंगा, एक बार ये लोग डाइवर्सिफाई कर ले, इंडिया को भी सामान बेचना स्टार्ट कर दे, चाइना को भी अपने एक्सपोर्ट्स और बढ़ा दे, यूरोप फिर यूएसए से आप कह लीजिए बिल्कुल बराबरी में बात करेगा। ये जो भी थोड़ा बहुत आप कह लीजिए फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा ये रुक कर बात करते हैं ट्रम्प से, थोड़ा सा झुक कर बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि यूएस ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए। ये कोई मर्जी से नहीं करता, सबको पसंद यही होता है कि इक्वल फुटिंग में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बातचीत की जाए। और यूरोपियंस मैं आपको बता दूं बहुत प्राउड लोग हैं। आप इनकी सड़कें देख लीजिए, इनके शहर देख लीजिए, सिर्फ प्राउड कंट्रीज ही जो खुद की हेरिटेज, खुद की हिस्ट्री, इस पे प्राइड रखते हैं बहुत ज़्यादा, वो इस टाइप का आर्किटेक्चर, इस टाइप की क्लीनलीनेस ये मैनेज कर सकते हैं। तो जो यूरोपियन लोग हैं आज के समय वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील कर रहे हैं ट्रम्प की स्टेटमेंट को लेकर। कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है ट्रेड डील नहीं करनी, हमें यूएस जाना भी नहीं है, अपनी चीज़ें वहाँ पर बेचेंगे नहीं, उनकी खरीदेंगे नहीं, बट जिस तरीके से ट्रम्प अनादर कर रहे हैं यूरोप का, ये नहीं सहा जाएगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, यूरोपियन यूनियन एज ए जो ग्रुप है उसकी भी एक विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भी हाल ही में कहा है कि रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन होंगी भारत में, वहाँ पे यूरोपियन लीडर्स को बुलाया जाएगा और उसी वक्त हो सकता है कि ये ऐतिहासिक डील साइन हो जाए। और यूरोपियंस इस डील को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, क्योंकि इन अ वे वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये डील ट्रम्प को भी जवाब है। जिस तरीके से ट्रम्प ने भारत को टारगेट किया है ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides, and that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion, and economic fragmentation. Two major democracies cannot afford to hesitate. We must become more ambitious partners. Europe and India share a responsibility to uphold international law and the UN Charter. ना ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, यूरोप भारत से फिर ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो डोनाल्ड ट्रम्प तोड़ रहे हैं आज के समय, कि जी वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, प्रेसिडेंट उठा दिया, मैं ग्रीनलैंड कब्जाऊंगा, कनाडा को मैं कब्जा लूंगा, कुछ भी बोल दिया, मैक्सिको पे अटैक करूंगा, डिएगो गार्सिया को मैं ले लूंगा, ये इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती। जो ट्रम्प का लॉ है वो सिंपली यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास ताकत होगी, माइट इज राइट बेसिकली। ये बात आपने देखा होगा, कई जो आज के समय विदेश मंत्री है, चाहे रशिया के हो, फ्रांस के हो, सब कह रहे हैं कि यूएसए बेसिकली दुनिया को मैसेज ये सेंड कर रहा है कि माइट इज राइट, ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
अगर फिर ऐसा है तो जो दुनिया में बहुत सारे डिफेंसलेस देश हैं जिनकी आर्मी नहीं है, उनको बचाने कौन आएगा? कहीं तो एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए ना, कि आप एक लॉ फॉलो करेंगे इंटरनेशनली और उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। नहीं तो लगातार कॉन्क्वेस्ट, इन्वेजन, बड़ा छोटे को खा गया, ये तो लगातार होता रहेगा। तो जो आप देख रहे हैं आज के समय, ये नतीजा है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का। और आने वाले समय में आप देखोगे भारत को इनडायरेक्टली काफी बेनिफिट होने वाला है। चाहे हमारे रिलेशंस हो चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ। अगेन मैं वैसे जहां तक ट्रम्प को समझता हूं, जो इनको ऑब्जर्व कर पाया हूं, ये अपनी पोजीशन चेंज भी कर लेते हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि यूरोपियन यूनियन के इस मूव के बाद यूएस कहे कि अच्छा ठीक है, हम भी अपनी सारी शर्तें चेंज कर लेते हैं, हम भी भारत के साथ जल्दी ट्रेड डील कर ले। दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो आने वाले समय में बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, कुछ कंक्रीट प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती है, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। एक ऐसा मूव जो भाई साहब जो है ना किस्मत बदल देता है, वो भाई साहब इंडिया के लिए भाई साहब जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ गया है। जो भाई साहब उसने ये ग्रीनलैंड की बात की ना, यूरोपियन यूनियन के लिए दरवाजे खोल दिए भाई साहब इंडिया के, और इंडिया के लिए खोल दिए यूरोपियन यूनियन के। भाई साहब इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो यूरोपियन यूनियन की जो है ज़रूरतें पूरी कर सकता है, ऐसी बात इसमें है। कोई दो राय नहीं भाई। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे भाई मशीनरी वाइज तो वैसे भी बड़ा ताकतवर है, लेकिन बहुत सारी चीजें भाई के रिलेटेड जो है जरूरियात, मेडिकल हो गया, मेडिकल, बिल्कुल भाई, बहुत सारी चीजें, मेडिकल हो गया, कपड़े हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया जो वो पूरी कर सकता है। तो भाई जो मैं कहता हूँ बूस्ट मिलना ना इंडियन इकोनॉमी को, पहले जो 7% ग्रो हो रही थी ना, ये भाई 10 को भी क्रॉस कर जाएगी। तारक भाई तो ये होना किसकी वजह से? ये चाचा डोनाल्ड ट्रंप की। तारक भाई की मुझे बात याद आ गई है। तारक भाई कहते हैं कि जो डैमेज अमेरिका का ये ट्रंप करेगा ना, ये अमेरिकन भी बाद में देखेंगे कि ये हमारे साथ कर क्या गया। वही चीजें ऐसा ऐसा निकल के सामने आ रही भाई, उसका पता कोई नहीं चलता। वो सुबह उठे तो बयान बदल दे। लेकिन एक और भी चीज है, काफी दफा जहाँ पर आम कंट्रियों की या आम लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहां से अमेरिका की, वहां से भाई उनकी शुरू होती है। ये भी एक सच्चाई है।
कि ताकत उसके पास है भाई, वो जब चाहे वो मर्जी। और हाँ, मैंने पहले भी बोला है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप 2-3 साल जंगे करवाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा, ताकत का दौर दिखाएगा। आने वाले 2 सालों में वो फिर ना वो लोगों को मक्खन मलाइयाँ बांटेगा, मक्खन मलाइयाँ करके ना रिलेशन जो है वो बनाने शुरू कर। अच्छा एक बात तो बताएं, आज वो एक फॉर्म पे कहा रहा था, मैं उसका क्लिप सुन रहा था, आज भी वो इसी बात पे जोर दे रहा है कि ग्रीनलैंड मेरा, मैंने इसको कब्जाना है। आप भाइयों दोनों को क्या लगता है, ये मुसलसल ये धमकियां दे रहा है कि अगर वो चाहे इम्प्लीमेंट करेगा? अगर चाहे तो कब्जा सकता है, उसको यूरोपियन यूनियन मिलकर भी रोक नहीं सकते। लेकिन आपके अभी तक हिसाब से क्या है, लेकिन- मतलब ये अभी वो पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा? या यूरोप का कोई मसला है या क्या मसला किसी है? का कोई मसला नहीं क्या है। मसला था? अभी तक मतलब उसने ना कब्जाने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ बयानबाजियों तक है। अच्छा एक और भी चीज़ है, यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ ट्रेड डील तो करेगा, अच्छी हो भी जानी, लेकिन वो जो चीज़ उसके बदले में चाहता है कि भाई इंडिया जो है साथ दे, ताकि जो अमेरिका जिस तरह जो जगह कब्जानी शुरू कर दी है ना, तो वो जो है वो गलत है। अब इंडिया ने थोड़ा जंग लड़नी है, नहीं, बयान देंगे, दे देंगे, कोई मसला नहीं। वो तो भाई पाकिस्तान ने वेनेजुएला के लिए भी बयान दे दिया, दिया पाकिस्तान था। तो भाई अलग है, उसके कितना साथ खड़ा हुआ इस वक्त, लेकिन फिर भी उसने कड़ी निंदा की थी। बड़ा तगड़ा बयान दिया पाकिस्तान ने। वो मैं अक्सर कहता हूँ बस ये जो कंट्री है ना, ये कड़ी निंदा ही, जो कंट्री है ना कड़ी निंदा ही कर सकते हैं, बाकी जो है वो हाथों से जंग रोकने थोड़ी जा सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है ना भाई यूसुफ भाई, कि यूरोपियन यूनियन जिस तरह जो दूसरे कंट्री में जंगे लगवा के हथियार सप्लाई करता था ना, जब इसके घर में आग लगी, कितना मजा आ रहा है भाई, गोरे आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ेंगे नहीं, ये चमड़ी बड़ी ये गोरी चमड़ी वाले बड़े तेज। अच्छा ये लड़वा सकता है ना कि कल को अगर यूरोप और इंडिया ज्यादा क्लोज होती है, जिससे अगर अमेरिका को डैमेज हो सकता है या उसे पता है कि मेरा डॉलर कमजोर हो, तो क्या ये करवा सकता है? ये कौन? अमेरिका जैसे एशिया में करवा दे, सब कुछ करवा सकते हैं। मैंने मतलब खुद ना लड़े, लेकिन माहौल ऐसा है ना अपना अनबैलेंस क्या करे, जो इधर किया उसने एशिया में अमेरिका नहीं, इस ने। ट्रेड डील से फिर अमेरिका का क्या नुकसान होने वाला है? किससे? इस ट्रेड डील से जी भाई, यूरोप का रुख अगर इंडिया की तरफ डील होता से है, ये जो भाई अमेरिका का क्या बिगड़ने वाला है? अमेरिका का बहुत कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा ही फॉर एग्जाम्पल जो अमेरिका से चीजें यूरोप खरीदता है जी, वो भाई साहब जो है इंडिया से पूरी करेगा। कपड़ा हो गया, मेडिसिन उसको हो कोई गई। उसमें अमेरिका को कोई और मंडी नहीं मिलेगी। यार मिलेगी, लेकिन ये मंडी बहुत बड़ी है इंडिया की। ये तो आप इंडिया इससे और agree यूरोपियन करेंगे। यूनियन जो है ना नहीं, भाई, मैं अमेरिका के नुकसान की बात कर रहा हूँ। अब यूरोप ने रुख अपना मोड़ा है ना इस तरफ के अमेरिका का नुकसान हो। यूरोपियन यूनियन का और अमेरिका का आपस का जो ट्रेड है कम से कम मेरे ख्याल में 2 ट्रिलियन तक तो होना ही है, कम से कम पूरी यूरोपियन यूनियन का और अमेरिका का। इतना 2 ट्रिलियन का ट्रेड भी अगर हो तो मैं कहता हूँ कुछ थोड़ा नहीं है, हो सकता है इससे ज्यादा हो, लेकिन ये मेरा अंदाजा है। अब ये देखना पड़ेगा भाई कितना है। अच्छा, तो फिर वो अपना नुकसान होने देगा कौन? अमेरिका? नहीं, नुकसान उसने कोई नहीं होने देना, उसने कई कंट्रियों को अपने साथ मिलाना ना यूरोपियन यूनियन के, और वहां उसमें- पर भी कई बैठी खराबियां है पैदा गीदड़, कर देगा। वहां पर भी लोमड़ियां बैठी हुई है ना। कई पूरी दुनिया भेड़िए में की खाल में छुपे हुए, शेर की खाल में छुपे भेड़िए भी भेड़िए होते हैं। होते हैं नुकीले दांतों वाले। लेकिन भाई मुद्दा अच्छा, ये- कुल मिला के फिर नुकसान किसका हो जाना है भाई? यूरोप का। इंडिया का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। इंडिया का कोई नहीं। ये इंडिया का सच्ची, भाई फायदा ये है। सच्ची और पक्की बात है कि इंडिया का कोई एक जो इसका चीज है ना, फायदा ही फायदा है, लेकिन यूरोप उजड़ने वाला ये है। आज जो ट्रेड डील इंडिया और यूरोपियन यूनियन की हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है कि भाई जितना अमेरिका ने दबाने की कोशिश की ना इंडिया को, इंडिया ने बाहर झेला है और भाई अब मजबूत हो ये गया, बात है। और वो झुका नहीं। ये इंडिया को और ज्यादा ताकतवर बना देता है भाई, बिल्कुल, वो झुका बिल्कुल। नहीं। और यूरोपियन यूनियन भी इसीलिए इंडिया की तरफ देख रहा है कि भाई हम जो है वो इंडिया की तरफ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग पार्टनर ये है। छोटी बात नहीं। एक तो भाई पहले तो यूरोपियन यूनियन के लोग जो थे, वो जो कई कंट्री पोलैंड जैसे, वो कहते हैं कि भाई आप जो फ्यूल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो हाँ, कर रहे हाँ, हाँ, हो, हाँ, रशिया को बिल्कुल, तेल जो दे खरीदते हो, वो ऐसे ही गीदड़ होंगे जो फिर हैं? यूएसए की तरफ भागेंगे, देख लेना। तो वो कुछ कंट्री इस तरह के भी होंगे। लेकिन जब सारा यूरोपियन यूनियन इकट्ठा है तो भाई समझो वो तो फिर डील होनी ही है। अगर ये डील हो गई इंडिया के साथ तो भाई इंडिया की मौजें इंडिया की यहाँ पे बिल्कुल भाई साहब मौजें जो एक इंडिया में एक तो रोजगार की मौके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और फॉरेन ट्रेड जो है डायरेक्ट जो होता है इन्वेस्टमेंट,
वो भी अच्छा, ये बहुत भी ये है ना। ये वही अगर- इन पे मिसाल आई ना ये जो आप यूरोपियन कहते हो। यूनियन की डील होनी है ना जी। तो अगर यूरोपियन यूनियन ही खत्म हो गई तो यार इतना जल्दी नहीं तो नहीं जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है, लेकिन जो बड़े फ्यूचर में कंट्री है जब ना भाई टकराव लाख हो ताकतवर, रहे हैं। जब जो बड़े कंट्री है ना वो ताकतवर कौन से कंट्री, फ्रांस है, जर्मनी है, ये स्पेन, इस तरह के जो 4-5 इटली। बड़े कंट्री, इटली तो है लेकिन भाई इटली के झुकाव थोड़ा अमेरिका की तरफ रहता है, लेकिन इटली के इंडिया के साथ भी रिलेशन बड़े तकड़े हैं, ये भी है। हाँ। वो मोदी साहब और वो है ना, आहो जॉर्जिया मिलानी। वो भी बड़े तकड़े रिलेशन है। देखते हैं भाई वो किस तरफ जाती है। करवट लेते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। बाकी ये कि भाई इंडिया को आने वाले इस डील से ना, वो कहते हैं ना, एक ऐसी डील है जिससे लक बदल जाएगा। जो आप वो मिसाल नहीं अक्सर देते हैं कि 5 उंगलियां घी में और सड़ कढ़ाई में, वो वाली वो बात वाली है। नहीं तो- एक और भी जुमला इस्तेमाल होता था, वो गेम चेंजिंग वाला। गेम गेम चेंजर। गेम चेंजिंग, ये डील गेम चेंजर होगी ये ऐसी बात। ऐसी बात कोई है। शक चलो अब भाई, देखते हैं भाई साहब कहाँ तक जाती है ये बड़ा डील। जलील डील- किया गोरों ने भाई। डील होने के बाद ही भाई पता चलेगा बे इसमें क्या हाँ, कि भाई निकलता क्या है, कुछ क्या निकल के आता है, किस तरह के। और भाई जो वो चाहते हैं कि भाई हमारी सपोर्ट करें, तो ये भी है कि भाई इंडिया दे देगा बयान। कोई मसला नहीं बयान देने में, दे देंगे। अगर खुल के सपोर्ट में सामने है तो भाई ऐसा ना कि नहीं इंडिया नहीं फैला नहीं, दे। नहीं इतना कमजोर इंडिया हैं? नहीं है। और आपको तो भाई, आजाद फॉरेन पॉलिसी है भाई। आजाद फॉरेन किसी पॉलिसी- की जंग में ये तुम खुद कहते हो कि वो लड़ना नहीं चाहते। नहीं इंडिया लड़ो। में भाई साहब, इंडिया किसी की जंग में तो नहीं लड़ता, लेकिन इंडिया में भी कई ऐसी खामियां हैं जो पकड़ सकता है अमेरिका। उससे वो फायदा उठा सकता है। नहीं लेकिन ट्रेड के रिलेटेड तो वो इनको कुछ रिलेट के नहीं रिलेटेड है। नहीं, वो इंडिया को अंदरूनी तौर पे तंग करने लग जाएगा भाई। तो मतलब इसके खिलाफ जंग वाला निजाम नहीं। कभी भी नहीं बनेगा। वो जंग से भी ज्यादा बुरा खतर होता होता है है। जो हमारा है। हमारे साथ देख लो क्या आप- अंदरूनी लोगों को भाई साहब आपने जब से आंखें खोल ली हैं स्टेबल हुए हम अब तक। नहीं हो रहे। वो चीज है, जंग लाजमी नहीं, ये जंग से ये बुरा जंग होता से है, ज्यादा बुरा होता है। ये नसूद होता है ये जो रशिया आहिस्ता ना- रशिया को ऊपर से अमेरिका ने नहीं तोड़ा, ये अंदर की लड़ाइयों ने तोड़ा भाई। हाँ जी, ये चीज चलें है। जी भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।